अध्याय 9। बंधनों वाला अभिशाप। अनुष्ठान जारी रहने के दौरान रात तनाव से भरी हुई थी। बंजर पेड़ों के बीच से हवा गरज रही थी, उनके पैरों के नीचे की धरती हिल रही थी। महत्वाकांक्षा से ग्रसित अग्निव्रत आग की लपटों के सामने खड़ा था, उसकी आंखें जुनून से चौड़ी हो गई थीं। प्राचीन मंत्र उसके होठों से फिसल गए, जब उसने प्रत्येक हथियार, प्रत्येक देवता और प्रत्येक अभिशाप का नाम लिया, जिसने कुरुक्षेत्र के इतिहास को आकार दिया था। लेकिन विषनिका दूर खड़ी थी, चुपचाप देख रही थी, उसका दिल अपने अतीत के बोझ से भारी था। वह महसूस कर सकती थी कि हवा में शक्ति की चिंगारी फूट रही है। कुरुक्षेत्र की धरती निषिद्ध ऊर्जाओं के भार से कांप रही है। वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी, गिनती से परे कई बार। उसने शक्ति के इस जबरदस्त खिंचाव, दिव्य हथियारों के आकर्षण को महसूस किया था, लेकिन उसने इसके परिणाम भी देखे थे। वह अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हुई थी। विषानिका के पतन की एक झलक, सदियों पहले, महाभारत के अंतिम दिनों में, जब विषानिका को पहली बार ब्रह्मास्त्र और अन्य निषिद्ध हथियारों के बारे में पता चला था। वह देवताओं की भक्त पुजारिन थी, जिसके पास ऐसी शक्ति और अनुग्रह था जो अधिकांश नश्वर लोगों से कहीं अधिक था। लेकिन देवताओं की भी सीमाएं थीं, और विषानिका की और अधिक पाने की इच्छा असीम थी। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी थी, वही फुसफुसाहट जो अब अग्निव्रत को चिढ़ा रही थी। दिव्यास्त्रों की फुसफुसाहट, अकल्पनीय शक्ति वाले हथियार जो इतिहास की दिशा बदल सकते थे। ऐसे हथियार जो सेनाओं को नष्ट कर सकते थे, पहाड़ों को समतल कर सकते थे, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के ताने बाने को भी आकार दे सकते थे। और इसलिए उसने उनकी तलाश की। लेकिन जैसे जैसे वह कुरुक्षेत्र के रहस्यों में गहराई से उतरी, उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये केवल देवता ही नहीं थे जो हथियारों की रक्षा करते थे, ये भूमि ही थी। धरती कांप उठी, आसमान काला पड़ गया, और खजाने की रक्षा के लिए प्राचीन आत्माएं जाग उठीं। उसकी पहली गलती थी उस भूमि पर लगे अभिशाप को कम आंकना। वह खुद को बहुत शक्तिशाली, बहुत चतुर समझती थी, जो खेल में मौजूद शक्तियों का शिकार नहीं बन सकती थी। लेकिन वह गलत थी। अभिशाप, विषानिका को वह क्षण याद आया जब अभिशाप ने उसे जकड़ लिया था। यह एक लहर की तरह आया था, जो उसकी आत्मा पर टूट पड़ा था। आसमान फट गया था, और एक आवाज, नहीं, कई आवाजें, उसके दिमाग में गूंज रही थीं। देवताओं की आवाजें, बहुत पहले मर चुकी आत्माओं की आवाजें, और खुद भूमि की आवाजें। तुमने अतिक्रमण किया है, नश्वर। तुमने ऐसी शक्ति की तलाश की जो तुम्हारे पास नहीं थी। अब तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ोगे। तुम हमेशा के लिए कुरुक्षेत्र की शापित भूमि पर चलोगे। उसके नीचे जमीन खुल गई थी, और वह धरती में समा गई थी। उसका शरीर मुरझा गया था, उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए कुरुक्षेत्र से बंध गई थी। उसने अनगिनत बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश ने अभिशाप को और गहरा कर दिया था। हर रात वह अपने पतन की पीड़ा को फिर से जी रही थी, अपने ही बनाए कारागार में फंसी हुई। वर्तमान में वापस, जैसे जैसे अग्निव्रत अपने मंत्रोच्चार को जारी रखता गया, विषानिका का मन दौड़ने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि भूमि का अभिशाप मजबूत होता जा रहा है, हथियारों के आह्वान का जवाब दे रहा है। अब उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जो शक्ति जागृत हो गई थी, उसे इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता था। अग्निव्रत उसकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा वेदी की ज्वलंत चमक से रोशन था। अब तुम इसे देख रही हो, है न? उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। हमने जो शक्ति जागृत की है, देवताओं के हथियार हमारी पहुंच में हैं। हम दुनिया को अपने हिसाब से नया रूप देंगे।
लेकिन विशानिका का दिल डूब गया। वह जानती थी कि आगे क्या होगा, वही नियति जो सदियों पहले उसके साथ हुई थी। अग्निव्रत ने वही शक्तियां, वही हथियार जगाए थे, और अब अभिशाप उसे ले जाएगा, जैसे उसने उसे लिया था। अग्निव्रत, तुम समझ नहीं रहे हो, उसने कहा, उसकी आवाज में तत्परता थी। ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं है। हथियार, उनकी कीमत होती है, ऐसी कीमत जो हम में से कोई भी नहीं चुका सकता। अग्निव्रत हंसा, उसकी आवाज में जीत का नशा था। मैंने पहले ही कीमत चुका दी है। मैंने इस पल के लिए सब कुछ त्याग दिया है। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विशानिका अपने शाप के बावजूद सच्चाई जानती थी। तुम गलत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उससे ज्यादा खुद से। तुमने सब कुछ त्याग नहीं किया है। तुमने अपनी आत्मा का बलिदान किया है। अग्निव्रत की अभिव्यक्ति एक पल के लिए लड़खड़ा गई। लेकिन उसकी आंखों में आग और भी भड़क उठी। वह उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वापस वेदी की ओर मुड़ा और अनुष्ठान जारी रखा। लपटें रात के आसमान को छूते हुए ऊपर उठने लगी और उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। हथियारों का जागरण। अचानक एक गगनभेदी गर्जना हुई। हवा खुद ही टेढ़ी मेढ़ी और विकृत होती हुई लग रही थी। उनके ऊपर का आकाश फट गया, जिससे प्रकाश और छाया का एक घूमता हुआ पिंड प्रकट हुआ। दिव्यास्त्र, देवताओं के दिव्य हथियार, जागृत हो रहे थे। सदियों से निष्क्रिय पड़ी शक्ति अग्निव्रत के आह्वान पर जीवित हो उठी। विष्णिका को अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई। वह जानती थी कि आगे क्या होगा। हथियार उनके पास सहयोगी के रूप में नहीं आएंगे। वे विनाश की शक्तियां थीं, जो विनाश करने, दुनिया को जला देने और एक नई व्यवस्था लाने के लिए पैदा हुई थी। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुश्किल से उस भारी ताकत के सामने खड़ी हो पा रही थी। ये गलत है। यह वह नहीं है जो हमें करना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हथियार अब सिर्फ औजार नहीं रह गए थे। वे जीवित प्राणी थे, जो ईश्वर से पैदा हुए थे, और अब वे भूखे थे। आकाश से बिजली की एक चमक गिरी, जो उस वेदी पर गिरी जहां अग्निव्रत खड़ा था। जब पाशुपतास्त्र उसके सामने प्रकट हुआ तो वह परमानंद में चिल्ला उठा। हथियार, ऊर्जा का एक घूमता हुआ पिंड, दिव्य शक्ति से चमक रहा था। यही है, अग्निव्रत ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें पागलपन से चौड़ी हो गई थीं। यही वह है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन विशानिका, जिसका दिल भय से भरा हुआ था, केवल अराजकता को देख सकती थी। वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी। उसने देखा था कि ये हथियार कितना विनाश कर सकते हैं। वह जानती थी कि एक बार जब वे मुक्त हो गए, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। ब्रह्मांडीय निर्णय। जैसे ही अग्निव्रत ने पाशुपतास्त्र को आकाश की ओर उठाया, विशानिका ने हवा में बदलाव महसूस किया। कुरुक्षेत्र की भूमि, जो पहले से ही मृत्यु और विनाश का स्थान थी, एक बार फिर से हलचल करने लगी। जमीन फट गई, और पृथ्वी की गहराई से एक आकृति उभरी, एक अलौकिक प्राणी, न तो मनुष्य और न ही देवता। यह महाकाल था, समय और विनाश की सर्वोच्च शक्ति। अग्निव्रत स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। तुम कौन हो? उसने चिल्लाया। महाकाल की आवाज गरज की तरह गूंज उठी। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड को संतुलित करती है। मैं अंत और शुरुआत हूँ। तुमने वह जगा दिया है जो दफन रहना चाहिए था। नश्वर। अग्निव्रत की आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं। देवताओं ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अब कोई बच नहीं सकता था। महाकाल ने आगे कहा, हथियार तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम्हें उन्हें चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है, अग्निव्रत।
ठीक वैसे ही जैसे उसका था। विष्णिका ने मुंह फेर लिया और अब और नहीं देख सकी। जिस श्राप ने उसे एक बार बांध रखा था, वही अब उसका एकमात्र उद्धार बन गया था। वह अग्निव्रत को रोकने में विफल रही थी, लेकिन शायद संतुलन फिर से स्थापित किया जा सकता था। हथियार नष्ट हो जाएंगे और कुरुक्षेत्र एक बार फिर अपनी नींद में लौट आएगा। महाकाल की उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को घेर लिया और रात शांत हो गई। और इसके साथ ही एक युग का अंत शुरू हो गया। अध्याय 10। अग्निव्रत का पुनर्गठन। अग्निव्रत का पुनर्जन्म। उस रात कुरुक्षेत्र की हवाएं अस्वाभाविक रूप से गरज रही थीं, मानो युद्ध का मैदान ही जाग उठा हो। बादल उबलते समुद्र की तरह उमड़ रहे थे, चांदनी को धुंधला कर रहे थे और जंगल को एक भयानक धुंधलके में बदल रहे थे। अंधकार वन की गहराई में एक प्राचीन यज्ञ कुंड धधक रहा था, अग्नि से नहीं, बल्कि क्षणिक भूतिया ज्वालाओं से। जंगल बेचैन हो गया था। उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे कांप रही थीं, उसके पेड़ अंदर की ओर झुक रहे थे, मानो किसी आदिम शक्ति को नमन कर रहे हों। अग्निव्रत कुंड के किनारे खड़ा था। उसकी नंगी छाती पर सैकड़ों अनुष्ठानों की राख लगी हुई थी। उसकी उंगलियों से पवित्र अग्नि में खून टपक रहा था और उसकी आंखों में प्रतिबिंब नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा नाच रही थी। एक महत्वाकांक्षा जो अब मानवीय नहीं रही। विषनिका उसके पीछे खड़ी थी, चुप। उसकी सुनहरी आंखें परेशान थीं। उसने कई साधकों को उठते गिरते देखा था, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं। अग्निव्रत, उसने कहा, उसकी आवाज सदियों में पहली बार डगमगा रही थी। तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। अगला मंत्र कोई जाप नहीं है, यह एक आह्वान है। उस क्षेत्र की पुकार जहां समय विलीन हो जाता है। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन गर्जनापूर्ण। मैं धूल में पैदा हुआ था, भूख में पला बड़ा। देवताओं ने मुझे नकार दिया। जब वे कभी मेरे दुख से नहीं डरे तो मैं उनके लोगों से क्यों डरूं? उसके क्रोध का जवाब देते हुए लपटें और ऊपर उठ गईं। बिजली चमकती हुई ऊपर की ओर चमक रही थी, जो समय के साथ मुड़े हुए पेड़ों के कंकालों को रोशन कर रही थी। छायाएं प्राचीन छाल पर टिमटिमा रही थी, छायाएं जो हवा के रुकने पर भी चलती थीं। विषनिका आगे बढ़ी। यदि आप इस दहलीज को पार करते हैं, तो वह लड़का मर जाएगा जिसने अस्त्रों की मांग की थी। जो कुछ बचा है, मैं उसे बचाने का वादा नहीं कर सकता। अग्निव्रत धीरे धीरे मुड़ा। उसकी निगाहें पहचान में नहीं आ रही थीं, अब सत्ता के लिए बेताब आदमी की उग्र लापरवाह भूख नहीं थी। ये कुछ गहरा था, पुराना, किसी ऐसे व्यक्ति की ज्वाला जो पहले ही जल चुका था और खुद आग बनना चाहता था। तो उसे मरने दो, उसने फुसफुसाया। अग्निव्रत को भस्म होने दो। इन राख से जो उगता है वह मांगेगा नहीं, वह लेगा। वह अनुष्ठान गड्ढे के केंद्र में चला गया। जमीन गरज उठी। धरती पर उकेरे गए प्रतीक रक्त लाल चमकने लगे। एक एक करके सतह के नीचे दबे हुए अवशेष स्पंदित हुए प्राचीन अस्त्रों के टुकड़े, महाभारत में मारे गए जानवरों के दांत, समय में सील किए गए दिव्य रक्त की बूंदें। अस्त्र कांप उठे, उससे फुसफुसाते हुए, और फिर वह प्रकट हुआ। सबसे पहले जागा पाशुपतास्त्र, दैवीय क्रोध का घूमता हुआ द्रव्यमान दिव्य ऊर्जा के रूप में संघनित हो गया। लपटें आग की नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सांसों की उसे घेर लिया। जिस क्षण उसका हाथ हथियार की ओर बढ़ा, उसके चारों ओर सब कुछ रुक गया। यहाँ तक कि समय ने भी अपनी सांस रोक ली। उसने उसे छुआ, और उस क्षण भूमि में और भी गहराई से कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसा जो न केवल राख और अभिशाप से, बल्कि स्वयं दिव्य नियम से सील किया गया था। एक फुसफुसाहट उसके पास पहुंची, पाशुपतास्त्र से नहीं, बल्कि बहुत नीचे से। ज्वाला के पार
रूप के पार वीरभद्र के क्रोध से गड़ी गई तलवार है। असी प्रतीक्षा कर रही है। जमीन धड़क उठी, दूसरे मार्ग के खुलने की पुष्टि करते हुए। एक चीख हवा में गूंज उठी, उसकी अपनी। और उसकी अपनी नहीं, उसकी त्वचा पर दिव्य निशान उभर आए। उसके हृदय में लालच, उसकी आत्मा में हताशा, हथियार के क्रोध में विलीन हो गई। उसके मन में दृश्य उमड़ पड़े, ऐसे दृश्य जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर भी उसे अपनी आत्मा में उकेरे हुए महसूस हुए। सिंहों द्वारा खींचा जा रहा एक जलता हुआ रथ। खून में डूबता हुआ सोने का शहर। द्वारका के खंडहरों में अकेले रोते हुए कृष्ण। भीष्म की अंतिम सांस खामोश आकाश में गूंज रही थी। और उन सबसे परे शक्ति, अस्त्र हथियार के रूप में नहीं, बल्कि निद्रा में डूबे देवताओं के रूप में। और वह उनका नियत स्वामी। लालच ने तर्क को पछाड़ दिया। वह आगे बढ़ा, दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो स्वर्ग को जब्त करना चाहता हो। मैं अर्जुन की तरह भीख नहीं मांगूंगा। मैं कर्ण की तरह संकोच नहीं करूंगा। मैं उन्हें आज्ञा दूंगा। ये अस्त्र ये मेरे हैं। विषानिक चिल्लाया। अग्निव्रत, रुक जाओ। तुम उसी रसातल में जा रहे हो जिससे तुम कभी डरते थे। लेकिन वह हंसा, एक जंगली, टूटी हुई हंसी। मैं अग्निव्रत नहीं हूँ। ये नाम उस व्यक्ति का है जिसने अनुमति मांगी। मैं वह स्वीकार करता हूँ जो अस्वीकार किया जाता है। मैं अनुग्रह से नहीं, बल्कि इच्छा से उठता हूँ। परिवर्तन शुरू हुआ। विषानिक ने अनिच्छा से जप करना शुरू किया। मंत्र किसी वेद से नहीं था, ये पुराना था। भाषा से भी पुराना था। प्रत्येक शब्दांश ने वास्तविकता को तोड़ने वाली शक्ति की एक लहर को बुलाया। आग की लपटें आसमान की ओर उठीं, जिससे प्रकाश और अंधकार का एक भंवर बन गया। समय रुक गया। अग्निव्रत अपने अंगों को फैलाए हुए गड्ढे के ऊपर तैर रहा था। उसके नीचे की जमीन फट गई, जिससे हड्डियां दिखाई देने लगीं। जिन्होंने 1000 सालों से हवा नहीं देखी थी। जंगल चीख उठा, और एक तेज हवा पेड़ों को चीरती हुई चली गई। लेकिन उसे छू नहीं पाए। और फिर वह चीख उठा, एक चीख जिसने लोगों को चीर दिया। उसका शरीर राख में बदल गया, केवल दिव्य शिलालेखों से ढके हुए, फिर से बनने के लिए। उसकी आवाज कई भाषाओं में विभाजित हो गई, जो भूली हुई भाषाएं बोल रही थीं। उसकी आंखें लंबे समय से चुप पड़े अवशेषों के क्रोध से जल रही थीं। अस्त्रों ने जवाब दिया। वे चमक उठे, पूजा में नहीं, बल्कि भय में। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। अब अग्निव्रत नहीं रहा। जंगल उसके चारों ओर झुक गया। उसका शरीर बदल गया था। अब वह दुबला पतला और चोटिल नहीं था, बल्कि क्रोध की मूर्ति की तरह उकेरा गया था। राख उसकी त्वचा पर लगी थी, लेकिन उसके नीचे प्रतीक मंद रूप से चमक रहे थे, दैवीय शापों द्वारा उकेरे गए प्राचीन यंत्र। उसके बाल काले धुएं की तरह बह रहे थे, और उसकी आंखों में आकाश गंगाएं थीं। कौन? अब तुम कौन हो? विषनिका ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। वह मुस्कुराया, और जंगल कांप उठा। मैं वह हूँ जो अग्नि और छाया के बीच चलता है। मैं भूले हुए देवताओं का मौन और अजन्मे शापों की चीख हूँ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। धरती धड़क उठी। इस रात के बाद अग्निव्रत नहीं रहा। वह आदमी मेरे पैरों के नीचे राख है। मैं उसके विनाश से उठ खड़ा हुआ हूँ। मैं कोई साधक नहीं हूँ। मैं स्वयं अग्नि हूँ। वह आगे बढ़ा, और उसकी आवाज, जो अब धरती की गहराइयों से गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, ने घोषणा की, मैं अघोर नाथ हूँ। गड़गड़ाहट हुई। पक्षी उड़ गए, और कुरुक्षेत्र की सबसे गहरी जड़ों से उत्तर में कुछ प्राचीन हलचल हुई। अग्निव्रत का युग समाप्त हो गया था। अघोर नाथ का युग शुरू हो गया था।
अगला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।